अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। बनी इसराइल में एक आबिद शख्स रहता था जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा इबादत गुजार शुमार किया जाता था। वो बस्ती से अलग एक मकान में अल्लाह ताला की इबादत करता था। उसी बस्ती में 3 भाई अपनी कुंवारी जवान बहन के साथ रहा करते थे। अचानक उनके मुल्क पर दुश्मन हमलावर हो गए। वो 3 जवानों ने जिहाद पर जाने का पूरा इरादा कर लिया, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र हुई कि हम अपनी जवान बहन किसके सुपुर्द करके जाएंगे। उन्होंने बहुत गौर और फिक्र किया, पर उन्हें कोई काबिले एतबार नज़र नहीं आया जिसके पास वो अपनी बहन को छोड़कर जाते। फिर उन्हें उस आबिद का ख्याल आया और कहा, वो आबिद काबिले एतबार है, हम अपनी बहन उसके पास छोड़कर जाते हैं। चुनांचे वो तीनों आबिद के पास आए और तमाम सूरतें हाल बताई। आबिद ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगा। वो तीनों भाई मिन्नतें करते रहे तो आबिद ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को अपने पास नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे मकान के सामने जो खाली मकान है तुम अपनी बहन को वहां छोड़कर जाओ। वो तीनों इस पर राज़ी हो गए और अपनी बहन को आबिद के सामने वाले मकान में छोड़कर जिहाद पर चले गए। आबिद रोज़ाना अपने इबादत खाने से नीचे उतरता और नीचे खाना रख देता, फिर अपनी इबादत खाने का दरवाज़ा बंद करके ऊपर चला जाता। फिर लड़की को आवाज़ देता कि खाना ले जाओ, तो लड़की वहाँ से खाना लेकर चली जाती। इसी तरह आबिद और उस लड़की का काफ़ी दिनों तक आमना सामना ना हुआ। एक मर्तबा शैतान ने आबिद के मन में ये वसवसा डाला कि वो बेचारी अकेली लड़की है, रोज़ाना वो खाना लेने आती है। अगर किसी दिन किसी मर्द की इस पर नज़र पड़ गई और वो इसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया तो कितनी बुरी बात है। कम से कम इतना तो कर दे कि दिन के वक्त इसके दरवाजे पर खाना रख आया कर, ताकि उसे बाहर ना निकलना पड़े। इस तरह तुझे ज़्यादा अजर भी मिलेगा और वो लड़की भी महफूज रहेगी। वो आबिद के दिल में ये बात का वसवसा घर कर गया और वो शैतान के जाल में फंस गया। चुनांचे वो रोज़ आना लड़की के मकान पर जाता और खाना देकर आ जाता, लेकिन उससे बात ना करता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर शैतान ने उसे बहकाया कि देख, वो अकेली लड़की है, अकेले रहती है, उसे तन्हाई में वहशत होती होगी। अगर तू उससे बात कर ले और थोड़ी देर बैठ जा तो इसकी वहशत ख़त्म हो जाएगी और इस तरह तुझे बहुत बहुत अजर सवाब भी मिलेगा। आबिद भी इस शैतान के चक्कर में फंस गया। अब वो लड़की के पास बैठना और उससे बातचीत करना शुरू कर दी। पहले पहले तो ये हुआ, आबिद अपने इबादत खाने से बात करता और लड़की अपने मकान से। फिर दोनों दरवाजे पर आकर बात करने लगे। फिर शैतान आबिद को उकसाया तो आबिद उस लड़की के पास बैठकर बातें करने लगा। आखिरकार शैतान उसे अब वर्गलाना शुरू कर दिया। ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है और जमील है। जब उसने जवान लड़की की जवानी पर नज़र डाली तो उसके दिल में गुनाह का इरादा हुआ। फिर एक दिन उस आबिद ने कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी बढ़ाई और आखिरकार उस लड़की के साथ बदकारी कर डाली, जिसके नतीजे में वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उस हमल से एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। फिर शैतान उस आबिद के पास आया और बहकाना शुरू कर दिया, देख, तेरी हरकत की वजह से ये सब हुआ है। तेरा क्या ख्याल है जब इसके भाई आएंगे और वो अपनी बहन को इस हालत में देखेंगे तो?
तब तेरी कितनी बदनामी होगी और वो तेरे साथ क्या क्या करेंगे। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस बच्चे को मार डाल ताकि उन्हें इस बारे में कानो कान खबर भी ना हो और तू बदनामी से बच जाए। चुनांचे उस बदबख्त आबिद ने उस बच्चे को ज़बह कर डाला और एक जगह दफन कर दिया। अब वो इत्मीनान हो गया कि लड़की अपनी बदनामी के डर से अपने भाइयों को नहीं बताएगी। लेकिन शैतान फिर आबिद के पास आया और कहा, ए जाहिल इंसान, क्या तूने ये गुमान कर लिया है लड़की अपने भाइयों को कुछ ना बताएगी? ये तेरी भूल है। ये ज़रूर तेरी हरकतों के बारे में अपने भाइयों को बता देगी और तुझे बेइज्जती और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तेरी खैर इसी में है कि तू इस लड़की को भी मार के दफन कर दे ताकि मामला ही ख़त्म हो जाए। आबिद ने शैतान की बात पर अमल किया और लड़की को मार कर बच्चे के साथ ही दफन कर दिया और आबिद दोबारा इबादत में लग गया। वक्त गुजरता गया। जब उस लड़की के भाई जिहाद से वापस आए तो उन्होंने उस मकान में अपनी बहन को ना पाकर उस आबिद से पूछा, तो आबिद बड़े ही नरम अंदाज से कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया था। मैंने उसे दफन कर दिया है, ये उसकी कब्र है। ये कहकर आबिद रोने लगा और उसके भाई अपनी बहन की कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। काफ़ी दिनों तक वो अपनी बहन की कब्र के पास उस मकान में रहे, फिर अपने घर लौट गए और उन्हें उस आबिद की बातों पर यकीन आ गया। एक रात जब वो तीनों भाई अपनी अपनी बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटे और उनकी आंखें लग गई तो शैतान उन तीनों के ख्वाब में आ गया और सबसे बड़े भाई से ये सवाल किया, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने कहा, वो मर चुकी है और फला जगह उसकी कब्र है। शैतान ने कहा, उस आबिद ने तुमसे झूठ बोला है। उस आबिद ने पहले तुम्हारी बहन के साथ जिना किया और फिर उससे एक बच्चा पैदा हुआ तो उस आबिद ने बच्चे और तुम्हारी बहन दोनों को मार डाला। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम उस जगह को खोद कर देख लो। इसी तरह शैतान ने तीनों भाइयों को बताया। सुबह जब तीनों की आँख खुली तो आपस में कहा, रात को हमने अजीब ख्वाब देखा है। फिर सबने अपना अपना ख्वाब एक दूसरे को बताया। बड़ा भाई कहने लगा, ये एक महज झूठा ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन छोटे भाई ने कहा, मैं इसकी तहकीकात करूँगा, मैं इसके बारे में ज़रूर पता करूँगा। और फिर वो तीनों भाई उस कब्र के पास पहुंच गए और उस जगह को खोदा तो उसमें एक बच्चे के साथ उनकी बहन की हड्डियां मिली। अब क्या था, वो तीनों आदमी उस आबिद के पास पहुँचे और उससे पूछा, सच सच बताओ, तुमने हमारी बहन के साथ क्या किया है? आबिद ने जब उनका गुस्सा देखा तो अपना गुनाह कबूल कर लिया और सब कुछ सच सच बता दिया। चुनांचे वो तीनों भाई उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए और फिर बादशाह ने सारी बातें सुनकर उसे फांसी का हुक्म दे दिया। जब उसे फांसी दी जा रही थी तब फिर शैतान आया और अपना आखिरी वार करने। शैतान ने उससे कहा, मैं तेरा साथी हूँ जिसकी बात मानकर तू उस लड़की के साथ ऐसा किया। अगर तू आज मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे फांसी से बचा लूँगा। अब तक तूने मेरी बात मानी है और आज भी तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे फांसी से बचा लूँगा। आबिद ने कहा, अब तू मुझसे क्या चाहता है? शैतान ने कहा, अब तू अल्लाह के एक होने का इनकार कर दे और काफिर हो जा।
अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे आज़ाद करवा दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद आबिद दुनिया के अजाब के डर से अपनी जुबान से कुफ्रियात कलिमात बक्के और अल्लाह ताला की वधानियत का इनकार करते हुए काफिर हो गया, नऊज़ुबिल्लाह। जब शैतान ने इस आबिद का ईमान भी बर्बाद कर दिया तो उसे हालते कुफ्र में फांसी दे दी गई और शैतान अपने साथियों के समेत फौरन वहां से गायब हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने शैतान इंसान के ईमान को बर्बाद करने के लिए क्या क्या चालाकियां करता है। दोस्तों, आपको शैतान इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से पूरा रोकेगा, लेकिन आपको वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।